बाजार के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे, जिसके किनारे वक्त ने घुस दिए थे, बैठा था निहान उल हसन। एक आदमी जिसके सर में सफेदी इज्जत बनकर उतर आई थी और चेहरे बरसों ने सब्र और रजा की लकीरें खींच दी थीं। वो एक सीधा सादी मोची था। इसके कपड़ों से पुराने चमड़े और गोंद की बो आती थी। वो किसानों के फटे पुराने जूते सी ताकि वो एक महीना और जमीन की सख्ती झेल सके। हालांकि इसके हाथ पैसों तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था, आसमान जैसा था। लेकिन हसन के सीने में एक दर्द था जिसे सिर्फ अल्लाह जानता था, और उसकी साबिर बीवी ज़ैनब भी जानती थी। हर शाम जब वो घर लौटता तो इसे गहरी खामोशी से इस्तकबाल मिलता। कोई बच्चों की हंसी नहीं जो दीवारों की खामोशी तोड़ सके, और न ही कोई आवाज़ पुकारे अबू। हसन ने गांव वालों की आंखों में तरस भरी निगाहें देखी थीं। वो इस आदमी को बेऔलाद के एक पेड़ की मानिंद समझते थे जो फल के बगैर काट दिया गया हो। लेकिन वो अपनी मायूसी को निगल जाता और अपनी बीवी से कहता, बेशक अल्लाह ने हमारे लिए जो बेहतर है इसे कहीं छुपा रखा है। एक दिन हसन अपने माथे से पसीना पूंछ रहा था तो अचानक दुकान का दरवाज़ा अंधेरा हो गया। हसन ने सर उठाकर देखा तो एक अजनबी नौजवान खड़ा था। चेहरा अनजान, कपड़े गर्द आलूद जैसे इसने रेगिस्तानों की दूरी तय की हो। इसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। हसन ने इसके पाँव की तरफ देखा तो जूते पूरी तरह फटे हुए थे, पाँव धूप पर पड़ने वाले थे। नौजवान ने हिचकिचाते हुए प्यास और शर्म से भरे लहजे में कहा, चाचा मेरा रास्ता कट गया है। मेरे जूते टूट गए हैं और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। क्या आप अल्लाह के लिए एक राहगीर की मदद करेंगे? हसन ने इसे थोड़ी देर देखा। वो खुद भी किसी गाहक का इंतजार कर रहा था जो इसे रात के खाने के लिए कुछ पैसे दे सके। लेकिन हसन एक पिल भी ना हिचकिचाया। वो मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जिसने इसके थके चेहरे को रोशन कर दिया। बेटा बैठो, आराम करो। रिस्क अल्लाह की दीन है और तेरे आराम की कीमत इस दुनिया के पैसों से बहुत ज्यादा है। हसन ने जूते उठाए और अपने पास बचा हुआ सबसे अच्छा चमड़ा निकाला और पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा, जैसे किसी बादशाह के लिए जूते बना रहा हो। वो कील ठोंकते हुए अल्लाह का जिक्र करता रहा और नौजवान हैरानी से देखता रहा कि किस तरह एक गरीब आदमी जो अपनी दुकान पर गुजारा करता है अंतना फयाज हो सकता है। जब काम खत्म हुआ, हसन ने जूते नौजवान को दिए। नौजवान ने पहनते ही राहत महसूस की। फिर इसने पुरस्रार लहजे में कहा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा चाचा। वक्त बदल सकता है लेकिन भलाई कभी नहीं खोती, हसन ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, अपनी निगाहें औजारों से हटाए बगैर। अल्लाह की पनाह में जाओ बेटा, मैंने तुझे बेवपार नहीं किया, मैंने इससे किया जिसकी तिजारत कभी नहीं बिखरती। नौजवान चला गया और दुकान में फिर से खामोशी छा गई। हसन को नहीं मालूम था कि ये जूते जो इसने ठीक किए थे एक बड़ी आजमाइश का आगाज होंगे। गांव में खुश्क साली ही अकेले जानलेवा नहीं थी। जल्द ही आसमान पर सिया बादल जमा हो गए, लेकिन वो बारिश नहीं लाए बल्कि जुल्म और कर्ब लाए। एक अफसुर्दा सुबह ढोल की आवाज बुलंद हुई। गांव में नई हुकूमत का ऐलान किया गया। मकामी वजीर एतमाद अल-दौला अकोई और नाम जैसे इस्माइल आपकी पसंद के मुताबिक ने नया फरमान जारी किया। लोग चेहरों पर थकावट और दिलों में डर लिए जमा हुए। मनादी ने जोर से चिल्ला, वजीर आला के हुक्म से खजाने की जरूरत के बाइस तमाम दुकानों और कारोबारों पर टैक्स दुगना कर दिया गया है। जो भी हफ्ते के इख्तिताम से पहले टैक्स अदा नहीं करेगा, इसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी और इसे निकाल बाहर किया जाएगा। ये खबर गरीबों के सरों पर बिजली बनकर गिरी। लोग डर और परेशानी के दरमियान सरगोशियां करने लगे। लेकिन हसन अपनी छोटी सी दुकान के सामने पत्थर का बुत बना रह गया। इसने महसूस किया कि जमीन इसके पांव तले हल रही है। वो बमुश्किल अपना रोज का खाना जाटा पाता था, तो अब वो दुगना टैक्स कैसे देगा? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इसके सामने मालिक मकान खड़ा हो गया। एक सख्त दिल आदमी जिसमें जरा भी रहम नहीं था। इसने सख्त लहजे में कहा, हसन मुझे तुम्हारा पिछला किराया चाहिए, साथ में नया टैक्स भी हफ्ता खत्म होने से पहले। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुकान किसी ऐसे शख्स को दे दूंगा जो अदा कर सके। हसन ने मिन्नत की, साहिब गप जानते हैं बाजार की हालत और कम आमदनी, थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन इस शख्स ने तल्खी से कहा, वक्त के लिए कोई जगह नहीं। वजीर रहम नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए अपनी जेब से अदायगी नहीं करूंगा। इस शाम हसन घर लूटा, भारी कदमों के साथ, भारी दिल लिए। ज़ैनब ने इसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया।
बगैर कुछ कहे हसन कमरे के एक कोने में बैठ गया और अपने सख्त हाथों को देखता रहा जिनसे इसने सारी जिंदगी काम किया था। वो टूटी आवाज में बोला, ज़ैनब अब कोई चारा नहीं रहा। सब दरवाजे बंद हो गए। वो हमारी दुकान, हमारी रोजी का जरिया छीना चाहते हैं। ज़ैनब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और भरोसे भरे लहजे में कहा, दरवाजे 21 से नहीं खुलते। अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। अगर वजीर के पास सिपाही हैं तो हमारे पास सब लश्करों का मालिक अल्लाह है। हसन उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और अपनी पुरानी चटाई रात के अंधेरे में बिछाई। इसने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए, अल्लाह से मदद मांगी और आंसू उसकी सफ़ेद दाढ़ी पर बहने लगे। ए अल्लाह, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ। मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं, सिर्फ तो ही मेरी ताकत है। मुसीबतें मुझ पर टूट रही हैं और तो ही मेरी हालत को बखूबी जानता है। ए दुनिया के रब, हमारी मदद कर और हमें अपने आप पर अकेले ना छोड़। हसन इस रात इस यकीन के साथ सो गया जो इसने आसमान से किए गए वादे पर किया था। लेकिन तकदीर ने इसके लिए अगले दिन ऐसी हैरानी छुपा रखी थी जिसका इसे अंदाजा भी नहीं था। सुबह हसन के दिल पर पहाड़ सा भारी था। वो अपनी दुकान गया, काम करने नहीं बल्कि इन दीवारों को अलविदा कहने। जब वो कुछ औजार जमा कर रहा था तो इसने घोड़े की हल्की सी आवाज सुनी। दरवाजे पर खड़ा था एक आदमी जिसके कपड़ों से मुश्क की खुशबू आ रही थी और कपड़ों में रेशमी धागे चमक रहे थे। हसन ने सर उठाया और हैरान रह गया। चेहरे के नकूश इतने मानूस थे कि वो याद आया, वही गरीब मुसाफिर जिसके जूते इसने कुछ दिन पहले ठीक किए थे। लेकिन आज इसकी हालत कल जैसी नहीं थी। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पहचाना चाचा? मैं वही राहगीर हूं जिसे आपने इज्जत दी। मैं वजीर का बेटा हूं। हसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही वजीर जिसने भारी टैक्स लगाया था। नौजवान ने आगे कहा, मैंने छप कर गांव की हालत देखी। रास्ता भटक गया था और मेरा पैसा खत्म हो गया था। अगर तुम ना होते तो मैं वापस ना पहुंच पाता। आज मैं तुम्हारा एहसान लौटाने आया हूं। वजीर के बेटे ने पुरानी और टूटी मेज पर मखमली भारी थैला रखा जिसमें सोने की हल्की सी आवाज आई। इसने कहा, इस थैले में 50 सोने के दिनार हैं। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे एहसान और मेरे जूतों की मुरम्मत का बदला। हसन का हाथ रुक गया। ये सोने के सिक्के काफी थे कि वो कई सालों तक टैक्स और किराया अदा कर सके और गांव के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाए। शैतान उसके काने कह रहा था, ले ले, ये अल्लाह की तरफ से तुझ पर रिस्क है, अपनी जान बचा। और लेकिन इसके दिल में एक और आवाज थी जो ज्यादा बुलंद और कवी थी। हसन ने थैले की तरफ देखा, फिर नौजवान की तरफ। आहिस्ता से इसने थैला नौजवान की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे जूते अल्लाह की रहमत के लिए ठीक किए थे, तेरे बाप के सोने के लिए नहीं। और जो भलाई खरीदी और बेची जाए, इसकी आसमान पर कोई कीमत नहीं। वजीर का बेटा हैरान रह गया। वो चलाया, लेकिन तुम गरीब हो और तुम्हारी दुकान छन रही है। तुम रिस्क क्यों ठुकरा रहे हो? हसन ने इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर मैं सोना ले लेता तो ये दुनिया का सौदा बन जाता। मैंने ये काम उसके लिए किया है जिसके पास रखी अमानत कभी ज़ाय नहीं होती। अपना माल ले जाओ बेटा, मैंने जो अल्लाह के लिए किया इसे बेचता नहीं हूँ। नौजवान ने कई बार इसरार किया लेकिन मोची पहाड़ की तरह अटल रहा। आखिर वजीर के बेटे को जाना पड़ा, लेकिन वो इस बूढ़े की रूहानी दौलत के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। हसन फिर अकेला रह गया, बगैर सोने के अपने अनजान अंजाम का सामना करता हुआ, अपने यकीन की रस्सी थामे जो कभी नहीं टूटती। इस दिन सूरज डूबा भी नहीं था कि बाजार में फिर से शोर मच गया। लेकिन इस बार ये डर का शोर नहीं था। वजीर का दारोगा सिपाहियों के साथ आया और हसन की दुकान के सामने रुक गया। लोग जमा हो गए। दारोगा ने रेशमी फरमान खोला और बुलंद आवाज से पढ़ा, वजीर के हुक्म से इस नेक आदमी की भलाई की कदर करते हुए जो इसने बगैर जाने और बगैर लालच के इसके बेटे के साथ की। मोची हसन को इस साल का टैक्स पूरी तरह मुआफ किया जाता है और उसके काम का शुक्रिया अदा किया जाता है। हसन का चेहरा खिल उठा। वो नंगी जमीन पर सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ। लोगों की दुआएं इसके लिए उठने लगे। वो समझा कि मुसीबत टल गई और परेशानी खत्म हो गई। वो दौड़ता हुआ घर गया ताकि ज़ैनब को खुशखबरी दे कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन अक्सर हवाएं कश्तियों की मर्जी के खिलाफ चलती हैं। भीड़ छूट गई, बाजार फिर खामोश हुआ तो दुकान का मालिक साए की तरह सामने आ गया। कव्वा की तरह मनहूस, इसका चेहरा सख्त था जिस पर ना वजीर की मेहरबानी का असर था और ना गरीब की खुशी का।
मालिक ने ठंडी रूखी आवाज में कहा, वजीर की मुआफ़ी मुबारक हो हसन, लेकिन वजीर ने अपना टैक्स मुआफ़ किया है, मेरा किराया नहीं चुकाया। तुम मुझ पर 3 महीने का किराया बाकी हो। मुझे पता चला कि तुमने वजीर के बेटे का सूना ठुकरा दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम नासमझ और बेबस हो। तो कल सूरज ढलते से पहले मेरे पैसे ले आओ या अपने औजार बाहर फेंक दो। वो चला गया। दुकान का मालिक हसन को अकेला छोड़ गया और वो अपनी अंधेरी दुकान में ऐसा महसूस कर रहा था जैसे डूबने से बचकर अब गहरे कुनवे में गिर गया हो। वो भारी परेशानी लिए घर लूटा जो पिछली से भी ज्यादा थी। इस रात हसन अपनी बीवी के साथ बैठा और वो एक सूखी रोटी बांट रहे थे। इसने इसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ज़ैनब, हम वजीर की तलवार से बच गए लेकिन अब कर्ज की धार तले है। हमारे पास कोई जरिया नहीं बचा। वक्त भी तेजी से कट रहा है। ज़ैनब ने इसे लंबी नज़र से देखा, फिर धीरे से कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। इसने कांपते हाथों से संदूक खोला और इसमें से कुछ निकाला। सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ। ये हसन की माँ का पुराना हार था। इसकी माँ की यादों का आखिरी तोहफा और ये आखिरी सहारा था जिसे इसने ऐसे सिया दिन के लिए रखा था। ज़ैनब ने हार उसके हाथों में रखा और सरगोशी की, अब वक्त आ गया है हसन, इसे बेच दो और हमारी रोजी बचा लो। हसन ने हार को थामा और उसके गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो जानता था कि यह हार सिर्फ सूना नहीं बल्कि इसकी तारीख और यादें हैं। लेकिन ज़रूरत की सख्ती बहुत कठोर होती है। अगले दिन सूरज निकला। हसन अपने घर से निकला, माँ का हार अपने कपड़े में लिपटा सीने से लगाए जैसे ये इसकी रूह का हिस्सा हो। इसके कदम बाजार की तरफ भारी और लड़खड़ाते हुए थे। हर मोती इस हार का इसकी माँ की मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। बाजार का शोर बहुत था लेकिन हसन सिर्फ अपने दुखी दिल की आवाज़ सुन पा रहा था। वो सानार की दुकान के सामने पहुंचा और अपनी सांसें संभाली। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि अपनी सबसे कीमती चीज़ बेचकर अपनी रोजी बचा सके। इसी नाजुक लम्हे में हसन ने दबी हुई रोने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बाजार की भीड़ और खरीद और फरोख्त की हलचल से अलग थी। हसन ने मोड़कर देखा तो एक कोने में एक गमज़दा औरत बैठी थी। वो ज़मीन पर बैठी थी, अपने हाथों में एक नन्ही बच्ची को पकड़े हुए थी। बच्ची का रंग पीला पड़ चुका था, चेहरा जैसे मुरझाया हुआ फूल। माँ अपनी बेटी से सरगोशी कर रही थी, आंखों में आंसू बहते हुए, सब्र कर मेरी प्यारी, मेरे पास दवा का पैसा नहीं है लेकिन अल्लाह तुझ पर मुझसे ज्यादा रहम करेगा। हसन अपनी जगह जिम सा गया। बच्ची धीरे धीरे रो रही थी जैसे पत्थर तोड़ रही हो और हसन वहां खड़ा था। इसकी जेब में वही हार था जो इसे तबाही से बचा सकता था। इसके दिल में एक जंग चल रही थी जो अब तक की तमाम मुसीबतों से ज्यादा खौफनाक थी। दिमाग ने कहा, अगर हार बीच कर इसे पैसे दे दोगे तो तुम्हारी दुकान चली जाएगी और तुम और तुम्हारी बीवी बुढ़ापे में भटकोगे। लेकिन दिल में रहम की आवाज गूंजी, तुम कैसे चैन से रह सकते हो जब एक जान मर रही है और तुम्हारे हाथ में इसकी बचत है। हसन ने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपनी माँ का चेहरा याद किया जिसके पास ये हार था और जो बली को अपने खाने में से खाना देती थी। इसने आंखें खोली। शक खत्म हो गया और उसकी जगह अटल यकीन ने ले ली। हसन पुख्ता कदमों से सानार की दुकाने गया, हार निकाला और जल्दी से बेच दिया बगैर कीमत पर बहस किए। इसने सोने के सके लिए और दौड़ता हुआ इस औरत के पास गया। उसके सामने झुका, सारे पैसे इसकी कांपती हाथों में रख दिए और धीरे से कहा, लो बहन, जल्दी इसे किसी तबीब के पास ले जाओ, दवा और खाना खरीद लो अपनी बच्ची के लिए। ये अल्लाह की तरफ से इसका रिस्क है, इसे लौटा मत। औरत हैरान रह गई और कुछ ना बोली। हसन ने भीड़ में इसकी आंखों में शुक्र के आंसू देखे। वो वापसी के रास्ते पर चला, अपनी दुकान खाली हाथ छोड़ते हुए। इसे पूरा यकीन था कि अब इसे दुकान से निकाल दिया जाएगा और दुनिया में इसका आखिरी कला भी ठहर चुका था। लेकिन इसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और पाया कि इसका दिल हल्का और पुरसुकून है, जैसे इसने एक महल को असली दुनिया में एक झोंपड़ी के बदले खरीद लिया हो। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, हसन ने अपना सामान बांधा। वो अपनी दुकान के बीचों बीच खड़ा हुआ और उन कोनों पर नजर डाली जो उसकी जवानी और बुढ़ापे के गवाह थे। इसने अपने औजार, कीले, हथौड़े और चमड़े के टुकड़े पुराने कपड़े में बांध लिए। वो बाहर निकलने को था कि दरवाजे पर लंबा साया पड़ा। हसन ने मोड़कर देखा तो एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था जिसने आबनूस की छड़ी पकड़ी थी। उसके चेहरे पर वकार और दानाई थी। ये शख्स था अब्दुल रहीम, जो पूरा मंजर देख रहा था। वो पुरसुकून कदमों से हसन के सामने आया और गहरी आवाज में बोला, क्या अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया?
क्या तुम आज जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे हो? हसन ने सांस लिया और कहा, हाँ, ये रुखसती है जिसमें वापसी नहीं। पैसे खत्म हो गए और हालात बहुत खराब हो गए। अब्दुर्रहीम ने हसन की आंखों में देखा और संजीदगी से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि पैसे खत्म हो गए? जब मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले सानार की दुकान में देखा सोने का हार बेचते हुए और बड़ी रकम लेते हुए, हसन चौंक गया। लेकिन अब्दुर्रहीम ने रुक कर कहा, मैंने देखा तुमने सारे पैसे एक अनजान औरत को दे दिए ताकि इसकी बच्ची बचाई जा सके। वो तुम्हारी बेटी नहीं थी। बताओ ये कैसा कारोबार है? हसन ने सर झुकाया, फिर उठाया और उसके चेहरे पर यकीन की चमक थी। साहिब, ये दुनिया का घर तो सिर्फ आर्जी है और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहता है। बच्ची मर रही थी, दुकान नहीं। मैं पत्थर को जान पर कैसे तरजीह दे सकता हूँ? अब्दुर्रहीम मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट ने उनके दरमियान की सर्दी को पिघला दिया। मैंने समझा तुम हार गए, लेकिन मैं तुम्हें गांव में अकेला फाते देख रहा हूँ। हसन, जिसने तुम्हें ये बेचने पर आमादा किया वो इसे बर्बाद नहीं होने देगा। फिर इसने हसन के कंधे पर हाथ रखा और मजबूती से कहा, दुकान की चाबियां यहीं छोड़ दो और जो खो गया इस पर गम न करो। कल सूरज निकलने पर ऊंची टीले पर बने महल में आना। वहां कोई इस ताजिर से मिलना चाहता है जो अल्लाह के साथ तिजारत करता है। हसन ने हैरत से पूछा, महल? और गरीब आदमी जैसा मैं बादशाहों के मोहल्लों में कैसे जा सकता हूँ? अब्दुर्रहीम ने जाते हुए कहा, अजीम दिलों के लिए ही अजीम मकामात मौजू होते हैं। कल देर ना करना हसन। अगले दिन सूरज निकला और हसन महल के अजीम दरवाजे के सामने खड़ा था। वो अपने आप को चूंटी की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन वो पुख्ता कदमों से अंदर दाखिल हुआ, अपनी सच्चाई और ईमानदारी से ताकत पा रहा था। दारोगा इसे बड़े तालाब और बागों से होता हुआ ले गया, यहाँ तक कि वो बड़े दरबार में पहुंचा। वहां अबनुस के तख्त पर वही बुजुर्ग अब्दुर्रहीम बैठा था, लेकिन इस बार इसने वजीर का जामा पहना हुआ था। उसके अर्द गिर्द बड़े अफसर थे। हसन हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये शख्स बादशाह का अजीम वजीर था। वजीर ने मुस्कुराते हुए हसन की तरफ इशारा किया और कहा, आओ इस आदमी के पास जिसने अपना सूना बीच कर एक अनजान की जान बचाई। हसन, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुनी और अपनी आंखों से देखी है। हम एक शिफाखाना और यतीम खाना कायम कर रहे हैं। मैं इसका मुंतजिम ढूंढ रहा था और मुझे कोई ऐसा ईमानदार नहीं मिला। हसन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक मामूली मोची, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन वजीर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसने हाथी दांत के संदूक से एक बड़ा हीरा निकाला जिसकी चमक आंखें चुराने वाली थी और हसन के सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने संजीदगी से कहा, यह एक फैसला कुन आजमाइश है। हसन, तुम्हारे पास इंतखाब है। ये हीरा तुम्हारी निजी मलकियत है। इसकी कीमत इतनी है कि तुम और तुम्हारी बीवी सारी जिंदगी बगैर काम किए एक शानदार महल में रह सकते हो। क्या तुम हीरा ले लोगे और ये ओहदा ठुकरा दोगे, हीरा छोड़कर ये जिम्मेदारी कबूल करोगे जिसमें सिर्फ मशक्कत, रातों की जागते लोगों की खिदमत और मामूली तनख्वाह है? हसन ने हीरे की तरफ देखा। ये वही आराम और तहफ़्फ़ुज़ था जिसका वो तवील अरसे से ख्वाब देख रहा था। लेकिन जब इसने आंखें बंद कीं तो इसने खुद को महल में नहीं देखा, बल्कि इसने वही बच्ची देखी जिसे इसने बचाया और उनगिनत बच्चे जो शफकत भरे हाथों के मुंतजिर थे। हसन ने सर उठाया और पुख्ता इरादे से हीरे को धीरे से वजीर की तरफ धकेल दिया। साहिब, सच्चा आराम वही है जब कोई शख्स सो रहा हो और उसके पास कोई भूखा दुखी ना हो। महल की क्या कीमत अगर रूह खाली हो? मैं हीरा नहीं चाहता, मैं खिदमत चुनता हूँ। वजीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो खड़ा हुआ और एहतराम से कहा, मैंने यही तुमसे उम्मीद की थी। तुमने आखिरी आजमाइश में कामयाबी पाई। हीरा आराम का फरेब था, लेकिन तुमने मेहनत और खिदमत को चुना। मुबारक हो, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी अजर रखा है। फिर हसन को नई दारुश्शिफा की चाबियां सौंपी गईं। इस तरह हसन ने अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू किया। अब वो सिर्फ एक बच्चे का बाप नहीं था, बल्कि हर इस बच्चे का बाप था जो गांव में यतीम और जरूरतमंद था। वक्त तेजी से गुजरा। गांव की हालत बदल गई। खुश्क जमीन हरी भरी हुई और हसन ने जिन स्कूलों और अस्पतालों का इंतजाम किया वो गांव के हर कोने में चमक रहे थे। मोची बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका चेहरा और भी चमकदार और बावकार हो गया। वो हर यतीम का बाप और हर गरीब का सहारा बन चुका था। वक्त के साथ हसन और ज़ैनब ने अपनी औलाद न होने का दुख भुला दिया। उनका घर गांव के बच्चों की हंसी से भर गया।
ایک पुरसुकून रात जब हसन अपनी दुआ की किताब पढ़ रहा था, ज़ैनब अचानक बहुत थकन और चक्कर महसूस करने लगी। हसन डर गया। इसने फौरन गांव के तबीब को बुलाया। तबीब ने मुआयना किया और बाहर आया तो इसके चेहरे पर हैरत भरी मुस्कुराहट थी। इसने कहा, हसन तुम्हारी बीवी बीमार नहीं है, वो हामिला है। एक नई रूह उसके अंदर है। हसन वहीं जिम गया। इसका दिमाग इस खबर को समझ नहीं पाया। कैसे? इसने खुद से पूछा। अब तो हम बूढ़े हैं, तबीब मुस्कुराया और कहा, जिसने तुम्हें गरीब होने पर भी दिया वही अब तुम्हें ये बच्चा देगा। अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखो। हसन अपनी बीवी के पास गया। इसने देखा कि वो रो रही थी, लेकिन ये शुक्र और तशक्कुर के आंसू थे। चंद महीनों बाद उनके बेटे की पैदाइश हुई। इसका नाम रखा गया, जो उम्मीद और जिंदगी की अलामत बना। बच्चा सिर्फ वारिस नहीं था, बल्कि एक जिंदा मिसाल था कि जिसने अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा, अल्लाह ने इसे कई गुना ज्यादा दिया। और इस तरह मोची हसन और वजीर की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। एक आदमी जिसने अल्लाह के लिए थोड़ा दिया, अल्लाह ने इसे बहुत कुछ दिया। ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।